वेलकम टू द फैक्टिफाई जीएस। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंक्रीजिंग डोपिंग केसेज है, क्योंकि एज यू नो दैट कि इंडिया वांट्स टू होस्ट ओलंपिक्स इन फ्यूचर। सो ये इशू और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और रिसेंटली काफ़ी केसेस आए तो उस वजह से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाइक डोपिंग की वजह से एक एथलीट का करियर कैसे डिपेंड करता है। अगर डोपिंग में अगर कोई पाया गया तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो गए होते हैं। एक एथलीट को वो बैन हो जाता है, आगे उसकी रेपुटेशन नहीं रहती, आगे उसको चांसेस नहीं मिलते हैं। और एट द पीक ईयर्स जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकता है, वहाँ पे अगर वो बैन हो रहा है तो फिर उसको ज़्यादा नुकसान है ना, ऑब्वियसली ज़्यादा नुकसान है। तो पहले तो कुछ डाटा है अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग। सो 148 एथलीट है अब तक, अप्रैल 2026 तक। इतने एथलीट्स को अब तक क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि वो पाए गए ऐसे भाई कहीं ना कहीं ऐसे जो कोई सब्सटेंस इनटेक करते हुए पाया गया, तो उस एथलीट को बैन कर दिया। ऐसे कर करके 148 केसेस आ गए। और कुछ एग्जांपल है, देखो वुमेन्स 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दूती चंद है, उनको बैन कर दिया गया। एक परवेज खान है, वो जो मिडिल डिस्टेंस है, ये परवेज खान है, मिडिल डिस्टेंस रनर है, इनको भी 2030 तक बैन कर दिया गया है। और धनलक्ष्मी शेखर है, ये धनलक्ष्मी शेखर है, रेगुलर रिले स्क्वाड मेंबर है, इनको भी 3 ईयर का बैन कर दिया गया है। और ऐश्वर्या बाबू है, ये इन्होंने भी एक बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, बट स्टिल सी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, तो इन्हें भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसे कर करके जो एथलीट अपने पीक ईयर्स में अगर ऐसे बैन हो रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, और इसी वजह से मेडल टैली में भी हम बहुत पीछे रहते हैं। उनके पीछे के रीजंस क्या है? सिंपल है भाई, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। एक तो सिस्टमेटिक चैलेंज है, और सिस्टमेटिक चैलेंज ऐसे है कि भाई सिस्टम ही इस प्रकार से डिज़ाइन है कि वो अपने आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ तक चीज़ें पहुँचाने वाले हैं एक पूरा सिंडिकेट चल चल रहा है। तो उस सिंडिकेट की वजह से मतलब कोई ना कोई इन्फ्लुएंस में आ जाता है, न्यू एथलीट होता है वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक इलीगल सप्लायर्स होते हैं, वो वीक रेगुलेशंस है, ये तो कॉमन पॉइंट है। और अनस्क्रूपुलस कोचेज है, स्पेलिंग गलत है, अनस्क्रूपुलस कोचेज है। और कमर्शियल ऑपरेटर्स है, जो कोचेज है, कुछ कोचेज है वो करप्ट भी है, या कुछ कोचेज है उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, या फिर उनको ज़्यादा फंड आता है, तो उस वजह से वो जो इनटेक है वो ख़रीद लेते हैं और उन्हें एथलीट को दे देते हैं। स्ट्रक्चरल फेलियर्स है, और एथलीट के पास भाई इतनी एजुकेशन नहीं है कि भाई सब्सटेंस के नुकसान क्या है, या सब्सटेंस लेने से क्या नुकसान हो सकता है। और एक अलग से रीज़न मैंने लिखा है प्रेशर। ये एक अच्छा रीज़न है कि भाई प्रेशर टू परफॉर्म एट नेशनल कैंप्स एंड सिलेक्शन ट्रायल्स एंड स्टेट चैंपियनशिप क्रिएट्स द एग्जैक्ट कंडीशन अंडर विच शॉर्टकट्स बिकम टेम्पटिंग। भाई हर कोई इस टेम्प्ट में होता है कि भाई मुझे परफॉर्म करना है, इस प्रेशर में होता है मुझे परफॉर्म करना है नेशनल कैंप्स में, सिलेक्शन ट्रायल्स में, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। तो इस वजह से वो इन सब का यूज़ कर लेते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स वो सोचते हैं कि अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो मेरी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो दैट्स इट। इंडिया कैन नॉट इंडिया कैन नॉट होस्ट द ओलंपिक एम्बिशंस इन वन हैंड एंड डोपिंग एंडेमिक इन द अदर। भाई इंडिया है, वो एक हाथ में तो हम ओलंपिक्स भी बातें कर रहे हैं कि भाई हमें होस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, और दूसरी तरफ हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम डोपिंग के कैसे कैसे निपटे, है ना। डोपिंग के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वी सी इट एज एन एंडेमिक। तो हम एंडेमिक की तरह इसे देख रहे हैं, तो इसको मिटाने के लिए या इसको हटाने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए, एटलीस्ट कुछ हद तक हम इसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये सब हम चीज़ें लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में, रीजन्स को भी वे फॉरवर्ड में हम इसको अच्छे से, क्या क्या व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, ये चीज़ों को हम जो रीजन्स है उनको पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं। जैसे सिस्टमेटिक चैलेंज है, इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो कोचेज है उनको सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। भाई कोचेज में अच्छे कोचेज को हायर करना, या अच्छे उनके बैकग्राउंड चेक करना, कैसा है कोच वगैरह, रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ऐसे रेगुलेशन हो ताकि कोचेज, अगर एक कोई एथलीट पकड़ा जाए तो उसको पीछे की पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि सारे जो सिंडिकेट है उसको भी पकड़ा जा सके। और जो इलीगल सप्लायर है उनको तो बैन करना ही है, उनको तो पकड़ना ही है। इसके लिए सरकार गवर्नमेंट को काम करना होगा। स्ट्रक्चरल फेलियर्स है, जो प्रेशर है, इस प्रेशर को कम करने के लिए भाई हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, उनमें एजुकेशन फैलानी होगी, या फिर हमारे यहाँ पे इतने मौके भी कहाँ मिलते हैं, है ना। वी वॉन्ट टू जनरेट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द एथलीट। अगर कोई एथलीट नेशनल खेला हुआ है तो उसको मतलब, देखो जैसे हम गांव में भी देखते हैं कि भाई
मोर ओवर जो स्पोर्ट कोटा होता है वो लोग लेते हैं कि भाई मैं आर्मी में चला जाऊं या फिर मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए गवर्नमेंट में, स्पोर्ट कोटा से आगे जाने का कोई विचार नहीं है उनका। उन्हें बस एक सर्टिफिकेट मिल जाए नेशनल के अलावा या स्टेट के अलावा, दैट्स इट, कि मोर देन इनफ है उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज है ना। इसकी जगह हम ये भी तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो मेंटल अवेयरनेस है रिगार्डिंग सोशल स्टिग्मा एंड प्रेशर, इसको कम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में वापस वही रीजन मैं इतना कम लेके इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अगर कोई कंटेंट नहीं भी है देन यू विल राइट अ गुड ऐसे और गुड रिपोर्ट लिटरली। तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कैसे लिख सकते हैं, दैट्स इट। और ये तो बहुत सीरियस केस है कि भाई एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ओलंपिक एम्बिशन है हमारे, दूसरी तरफ हम डोपिंग एंडेमिक कर रहे हैं। इंडिया कैन नॉट होस्ट द ओलंपिक एम्बिशंस ऑन द हैंड एंड डोपिंग एंडेमिक एंड द अदर। भाई एक तरफ हम ये हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको हम हटा ही नहीं रहे। तो फर्स्ट वी एलिमिनेट इट, वी नीड टू एलिमिनेट इट। बाद में हम होप कर सकते हैं कि भाई ओलंपिक में एम्बिशंस, जो ओलंपिक के एम्बिशंस है उनको आगे बढ़ा सकता है, आई मीन। तो होपफुली ये हो सही। और CFA पेपर टू के लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन यही है कि यूज एज फैक्चुअल डाटा इन एसे ऑन इंडियन स्पोर्ट नेशनल एम्बिशन इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ। जो हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई इंडियन स्पोर्ट का हमारे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी से माइंड्स पे क्या असर पड़ता है, ये पॉजिटिव्स में लिख सकते हो। और रिलेवेंट टॉपिक्स है जैसे नेशनल इंटीग्रिटी है, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन डिप्लोमेसी, सिस्टमेटिक करप्शन है, एथलीट एजुकेशन है, ये सब कितनी ये अलग अलग डायमेंशंस है। मतलब इनका यूज करके तुम जैसे अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया तो हाउ टू यूज स्पोर्ट्स एज अ डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड लेवल। लाइक जैसे हम अपने स्पोर्ट डेवलप क्रिकेट का यूज़ करके हम बायलेटरल टाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। जिस कंट्री में क्रिकेट अच्छा खेला जाता है जैसे यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से वहाँ के पीएम और हमारे पीएम के साथ बायलेटरल मीटिंग की जा सकती है ना। जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप के कारण भी बायलेटरल टाइज इम्प्रूव होते हैं। और इनकॉर्पोरेटेड AIU लिस्ट डिटेल्स एंड स्पेसिफिक एथलीट एग्जाम्पल्स एज कॉन्क्रीट एविडेंस। और जो पकड़ा जाता है उनके अच्छी रेगुलेशन के थ्रू अच्छी पनिशमेंट दी जाए और एक अच्छा एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए, ताकि दूसरे भी वो गलती ना करें। रेफरेंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओलंपिक एम्बिशन एंड ड्रॉपिंग एंडेमिक, ये तो मेंशन कर देना कि भाई वी एज एन इंडियन होप दैट कि वी विल होस्ट ओलंपिक बाय 2036, but still we are facing, there are so many problems like doping, like corruption, like structural challenges, education, athlete awareness, 2020 के जो थे ना ओलंपिक, उनसे पहले देर इज़ नो वन टू नो दैट कि भाई ओलंपिक क्या होते हैं। वहाँ पे हमारे जो थे जेवलिन थ्रो वाले नीरज चोपड़ा जी, वो जब गोल्ड मेडल जीत के आए देन सारे जीत ट्रैक एंड फील्ड भी होता है। नहीं तो पहले तो ये सोचते थे भाई क्रिकेट ही है सब। ट्रैक एंड फील्ड में उन्होंने जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता, उसके अलावा बाकी इंडिविजुअल स्पोर्ट में जीता। तो इस तरह हम आगे लिख सकते हैं। ओके।